BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। रफ मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है कंप्यूटर में, जिसमें वो सभी इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस को स्टोर करता है और तब तक उनका प्रयोग करता रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर मिलती रहती है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अर्थात यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में, उदाहरण के लिए कोई पेंटिंग बना रहे हैं और किसी कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और उसको पावर मिलनी बंद हो जाती है, तो आप जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका कोई भी कार्य आपको वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से टेम्प मेमोरी अर्थात रैम में स्टोर था और जैसे ही आपका कंप्यूटर शट ऑफ हुआ या बंद हुआ, आपकी जितनी भी पेंटिंग थी वो सब वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण खत्म हो गई और इस कारण से रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी स्टोरेज के रूप में भी जानते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब से लेके जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं करते तब तक का सारा काम आप रैम में करते हैं, जब तक कि आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करते अर्थात सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते, तब तक सारा काम आपकी कंप्यूटर की रैम में ही किया जाता है। रैम कई प्रकार की अवेलेबल है जो आप अपने मदरबोर्ड के अनुसार चुन सकते हैं। रैम में सबसे पहली कैटेगरी SD रैम है, जो पहले प्रयोग की जाती थी, जो कि P3 और P4 प्रोसेसर्स के लिए प्रयोग की जाती थी। इसका पूरा नाम है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इनके जो मुख्य साइज अवेलेबल रहते थे वो 64 MB, 128 MB और 256 MB में रहते थे। इनका मुख्य प्रयोग पुराने कंप्यूटर्स में किया जाता था और अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके पश्चात हमारे पास जो रैम अवेलेबल है वो है DDR1। इसका पूरा मतलब है डबल डेटा रेट 1। P4 कंप्यूटर्स की जो सीरीज है या एथेलोन फिनोम के जो पुराने प्रोसेसर्स के जो बोर्ड हैं उनमें DDR1 के लिए स्लॉट अवेलेबल रहता है, अर्थात उन मदरबोर्ड्स पे आप DDR1 का प्रयोग कर सकते हैं। DDR1 में जो मुख्य साइजेस अवेलेबल रहते हैं वो 128 MB, 256, 512 और 1 GB तक अवेलेबल रहते हैं। DDR1 भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास रैम उपलब्ध है वो है DDR2 डबल डेटा रेट 2। इलेक्ट्रॉनिकली डेवलपमेंट के कारण रैम के जो टाइप्स हैं वो भी बदलती हैं समय समय पर, जिससे कि वो पुराने मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करना छोड़ देती हैं और उनके हिसाब से नए मदरबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें DDR2 भी अवेलेबल है। DDR2 का पूरा मतलब है डबल डेटा रेट 2। ये P4 ड्यूल कोर कोर टू ड्यू प्रोसेसर्स को सपोर्ट करती है। इनमें 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB और 4 GB तक की रैम्स अवेलेबल होती हैं। परंतु जो लेटेस्ट रैम अवेलेबल है मार्केट में वो है DDR3 डबल डेटा रेट 3। ये आजकल के मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करती हैं, जिनमें ड्यूल कोर कोर टू ड्यू, i3, i5, i7, सेम्प्रॉन, एथेलोन, फिनोम, लगभग सभी प्रोसेसर्स जो आजकल के सभी नए बोर्डों को सपोर्ट करते हैं उनमें आप DDR3 रैम का प्रयोग कर सकते हैं। ये रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB तक के साइजेस में उपलब्ध है। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि SD रैम, DDR1 और DDR2 जो रैम्स हैं इनमें जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है उस प्रकार से इनका रेट भी कम हुआ है। SD रैम महंगी आती थी जबकि DDR1 उससे थोड़ी सी सस्ती, DDR2 DDR1 से भी सस्ती और DDR3 है वो इन तीनों से सस्ती रैम है और मार्केट में अवेलेबल है नए बोर्ड्स के लिए। यदि हम बात करें इनमें क्या डिफरेंस है, देखने से आप कुछ हद तक इनमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल उपलब्ध है। उदाहरण के लिए सबसे पहले अवेलेबल है SD रैम। SD रैम में यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे 2 कट अवेलेबल हैं। जो भी SD रैम के बोर्ड सपोर्ट करते थे उनमें भी 2 कट्स अवेलेबल रहते थे और इस रैम को उन मदरबोर्ड्स में लगा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें 2 कट होते हैं और उनकी जो चिप साइज होता है वो भी बड़ा होता है। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी की जो रैम है वो DDR1 रैम है। इनमें भी यदि आप देखें तो चिप का साइज बड़ा है, परंतु इसमें एक ही कट है और ये कट ये जानकारी देता है कि ये DDR1 रैम है। DDR1 रैम देखिए SD रैम से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि SD रैम में 2 कट अवेलेबल है परंतु DDR1 में केवल एक ही कट अवेलेबल है। जिन मदरबोर्ड्स पे DDR1 को सपोर्ट किया जा सकता है उन्हीं पे केवल DDR1 काम करेगी। इसका अर्थ यह है कि जिस बोर्ड पे SD रैम लग सकती है उसमें मैं DDR1 का प्रयोग नहीं कर सकता और इसी तरह से जिसमें DDR1 रैम का प्रयोग किया जा सकता है उसमें SD रैम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात नेक्स्ट जो रैम है वो है DDR2। DDR2 की जानकारी यहाँ से ले तो इनकी चिप्स जो है वो थोड़े से छोटे साइज की हैं
यदि आप DDR1 के मुकाबले इन चिप्स को देखें तो ये जो चिप है ये छोटी है DDR1 और SDRAM के मुकाबले। इनका जो कट रहता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है DDR1 के मुकाबले। यदि आप यहाँ देखें तो इस सीरीज में DDR1 का कट इस तरफ अवेलेबल है, जबकि DDR2 थोड़ा सा पीछे की तरफ कट अवेलेबल है। लास्ट जो हमारे पास रैम अवेलेबल है वो है DDR3। DDR3 जो रैम है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट क्योंकि डेवलप हो गए हैं, हमारे पास और छोटी चिप्स अवेलेबल हो गई हैं, परंतु इनमें भी कट का फर्क है। DDR3 और DDR2 में भेद करने के लिए आप कट देख सकते हैं। कट इसमें भी थोड़ा सा और पीछे होता है, DDR2 से भी थोड़ा सा और पीछे। इस तरह से आप कट का ध्यान रखते हुए रैम को निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि जिस बोर्ड में DDR1 लगाई जा सकती है उसमें DDR2, 3 और SDRAM नहीं लग पाएगी। इसी तरह से DDR3 वाले बोर्ड में आप DDR2, DDR1 और SDRAM नहीं लगा पाएंगे। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि यदि किसी कारण से मदरबोर्ड खराब हो जाता है और आप नया बोर्ड डलवाते हैं तो आपको हो सकता है उसके साथ साथ उस बोर्ड के अकॉर्डिंग रैम भी नहीं परचेज करनी पड़े, क्योंकि यदि आपका मदरबोर्ड पुरानी रैम को सपोर्ट करता है, उदाहरण के लिए DDR1 को, और आप नया बोर्ड परचेज करते हैं जो DDR3 को सपोर्ट करता है, तो उस केस में DDR1 जो रैम है जो आपके पास पहले से पड़ी हुई है वो DDR3 वाले बोर्ड में आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे।